और इस बीच श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल का रुख हम यहाँ पर करेंगे। सैयद तजम्मुल, लगातार अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं अपने नाजरीन तक। श्रीनगर में कैसा रुझान है? अभी टफ भी मुकाबला है, दिलचस्प भी है मुकाबला, दिग्गजों की साख दांव पर है यहाँ। लेकिन वोटिंग के लिहाज से बात करें तो अभी तक किस तरह से लोग, कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए? मुमताज़, देखिए ये तीन अहम जगह हैं जिसमें गांदरबल कंगन का इलाका है, उसके बाद श्रीनगर का है और बडगाम का है, यानी तीन कंस्टिट्यूंसीज़ पे मुश्तमिल जो एरिया है। इसमें सुबह सुबह हमने देखा कि बेमना और आसपास के इलाकों में वोटिंग शुरू हुई थी और वोटिंग का जो रफ्तार था वो काफ़ी धीमा था। उसके बाद बडगाम में भी, चूँकि वहाँ पर दो लोकल कैंडिडेट्स वहाँ से हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ख़ास कम्युनिटी के लोग जो हैं उनमें कंपटीशन है कि किस कैंडिडेट के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं, इस वक्त ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है बर्नहाल स्कूल सोनावार श्रीनगर का, और यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कुछ देर बाद अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। अमूमन इस पोलिंग सेंटर पर लोगों की ज़्यादा भीड़ हमने नहीं देखी है और यही VVIP पोलिंग सेंटर है और यहाँ पर भी डॉक्टर अब्दुल्ला से कुछ देर बाद जो है नमोदार होंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अलहदगी पसंद लीडरान की कॉल का भी अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। और उसके बाद जो पोलिंग सेंटर्स हमने देखे, खासकर जो इंतहाई हसास पोलिंग सेंटर्स हैं डाउनटाउन और उसके आसपास में, वहाँ पर पोलिंग बहुत कम शराफीसद जो है हमने देखी है। इसके अलावा बडगाम, कंगन, गांदरबल, लार, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमने देखा कि उम्मीद की जाती थी कि असम्बली में यहाँ पर ब्रिस्क पोलिंग होती है, लेकिन पार्लिमानी चुनाव के दौरान हमने अमूमन देखा कि जब भी हम इस एरिया में चले गए तो यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न जो है वो आम इंसान का जो है पार्लियामेंट चुनाव से ज़्यादा नहीं रहता है। और गुज़श्ता साल जब हमने देखा तो बहुत कम तादाद के साथ डॉक्टर अब्दुल्ला 2016 में दोबारा बाई इलेक्शन में एक बार फिर MP मुंतखब हुए थे। उसका असर और इम्पैक्ट जो है अभी भी ग्राउंड लेवल पे है, चूँकि श्रीनगर में हमने पहले ही दिखाया कि श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं होता, चाहे वो असम्बली इंतखाबात हों या पार्लिमानी चुनाव हों, लेकिन आज भी वही माहौल है, कुछ ख़ास समा तब्दील नहीं हुआ। ऐसा ही माहौल ग्राउंड पे देखने को मिला और ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि दोपहर बाद जो सोनावार, शालीमार, निशात और उसके बाद जो सिविल लाइन्स के एरिया हैं, हो सकता है कि वहाँ पर जो है वोटिंग का अमल जो है थोड़ा सा रफ्तार पकड़ ले। लेकिन कुल मिलाकर हमने सुबह 7 बजे से देखा, हालांकि हमने बेमना के बोटमैन कॉलोनी SDA पोलिंग सेंटर नंबर 55, 56 से 72 तक हमने देखा कि करीबन 200 से 250 वोट जो हैं वो पॉल हुए थे वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटस्कर्ट श्रीनगर के हैं, जिनमें बेमना के ऊपरी इलाके हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें तेज़ी आ सकती है। और भी कुल मिलाकर चूँकि मुकाबले की बात मुमताज़ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अब्दुल्ला का मुकाबला जो है बराह रास्त जो है, चूँकि 2014 के इंतखाबात में डॉक्टर अब्दुल्ला को शिकस्त हुई थी और पहली बार श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी दूसरी पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है उसको जितवाया था। उसके बाद 2016 में एक बार फिर बाई इलेक्शन हुए, दोबारा वापसी हुई डॉक्टर अब्दुल्ला की, लेकिन एक ख़ास सेक्ट से, जिस वक्त हम इरफान अंसारी और आगा सईद मोहसिन की बात करते हैं तो इनका जो वोट बैंक है वो न सिर्फ खिरव बडगाम बल्कि बहुत सारे इलाके हैं जिसमें निशात, शालीमार और डल का भी अच्छा खासा वोट परसेंट है। तो यहाँ पर जो मुकाबला देखा जा सकता है वो PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ही है। लेकिन बेशतर वोटरान से हमने बात की SDA कम्प्लेक्स के अंदर, तो कुछ लोग कहते हैं कि वोट फॉर चेंज 2019 के इंतखाबात होंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रिवायती लीडरान से बढ़कर हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लिहाजा बेशतर लोगों का मानना है कि रिवायती लीडरान के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मुकाबला जो है तिकोनी मुकाबला श्रीनगर में भी, और भारतीय जनता पार्टी के नौजवान उम्मीदवार खालिद जहांगीर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका भी खालिद जहांगीर का अपना एक नाम है घाटी में। तजम्मुल, आपने ठीक कहा कि सैरुकी मुकाबला है श्रीनगर सीट पर। खालिद जहांगीर, जिनका आपने जिक्र किया, BJP के उम्मीदवार है, घाटी में उनका अपना एक नाम है, अपना एक वजन है, तो उनका ये नाम साथ में BJP का जो परचम है उनके साथ, ये मुकाबले को और सख्त बना रहा है वहां पर।
बिल्कुल। खालिद जहांगीर एक अच्छे खासी सहाफ़ी थे। उसके बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह तक भी उन्होंने काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कुछ ही अरसा गुजारने के बाद खालिद जहांगीर जो है वाइस चेयरमैन के ओहदे तक पहुंचे जब सरकार बीजेपी पीडीपी की थी। उसके बाद खालिद जहांगीर पे चूँकि पढ़ा लिखा नौजवान है, गांदरबल से ताल्लुक़ है और कुछ कशिश ज़रूर है खालिद जहांगीर में, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने जो सीनियर लीडरान हैं उनके बजाय खालिद जहांगीर पे ही भरोसा किया, एतमाद किया। लेकिन बीजेपी के साथ मिलने के बाद पीडीपी को अभी भी लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी के साथ मिले थे। उसका वर्कआउट करना होगा खालिद जहांगीर को कि किस तरह से जब वो कुछ दिन पहले लाल चौक में नमूदार हुए थे और रिवायती अंदाज में जो है वाजवान और बाकी स्टॉल्स पे हमने उनको देखा। इसका मतलब ये था कि वो एक अलग सी रणनीति के साथ बीजेपी का टैग ठीक है, लेकिन कश्मीर में खालिद जहांगीर जो है वो अपनी तरह से वर्कआउट करके जो है कैंपेन चला रहे थे। हालांकि बडगाम, गांदरबल और बाकी इलाकों में उम्मीद की जाती है कि खालिद जहांगीर का जो नौजवान चेहरा भारतीय जनता पार्टी में तजम्मुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। हम आपसे बीजेपी वोट हासिल कर सकते फिर से भी अपडेट लेंगे। राजन वैद हमारे साथ जुड़ गए इस बीच उधमपुर से। हम राजन का रुख करेंगे यहाँ पर। राजन, उधमपुर डोडा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, मुकाबले पर विक्रमादित्य सिंह हैं। अभी पहले वोटिंग की बात करेंगे राजन। 9 बज चुके हैं और अभी तक वोटिंग का रुझान कैसा है लोगों में? जी देखिए, वोटिंग का जो रुझान है, जो उत्साह है लोगों में, वो खासा अच्छा है। हमने यहाँ पे अभी भी देखा, यहाँ एक पोलिंग बूथ पे एक शादी नवविवाहित जो है जोड़ा शादी के मंडप से यहाँ पहुँचा था और उन्होंने अपना वोट जो है डाला। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि चाहे उनकी शादी भी हो, हालांकि उनकी अभी रस्में नहीं हुई हैं, शादी के बाद जो होती हैं, लेकिन पहले वो वोट डालने आए हैं। इससे आप देख सकते हैं कितना उत्साह जो है यहाँ के लोगों में है। वहीं यहाँ के प्रशासन ने इस दफ़ा दिव्यांगों के लिए कई गाड़ियाँ मुहैया करवाई हैं जो घर पे जाएंगी उनको लेने के लिए और पोलिंग बूथ पे लेके आएंगी। काफ़ी अच्छा खासा जो है उत्साह खासकर जो है उधमपुर जो है ज़िले में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कांटे की टक्कर जिस तरह से आपने कहा वो है यहाँ पे, क्योंकि जितेंद्र सिंह और खासकर जो है कांग्रेस के जो विक्रमादित्य हैं, उसके अलावा भी 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा खासा प्रभाव अपना डालते हैं इन इलाकों में, क्योंकि नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह हैं और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह हैं जो बागी विधायक भी हैं बीजेपी के। तो यहाँ पे जो मिलीजुली एक तरह से हम कहेंगे रिएक्शन लोगों का आया है। कई लोग ये कहते हैं कि हम चाहते हैं मरकज़ में वापस नरेंद्र मोदी जो हैं वो सरकार बनाएं, इसलिए हम कोशिश हमारी यही है कि हम उन्हीं को ही वोट डालेंगे जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा। लेकिन कई लोग ये कहते हैं हम विकास के कामों को देखेंगे, हमने देखा है जो हमारे इलाके में विकास हुआ है उसी के अनुसार जो है वो हम जो अपना वोट डालेंगे। तो तमाम जो मिली जुली रिएक्शन है वो इस वक्त खासकर कठुआ, डोडा, उधमपुर ज़िले में है, क्योंकि डोडा का ज़िले की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे पसमानदा लोग हैं, दूर दराज के इलाके, कई ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कटे हुए हैं और वहाँ पे जो है काफ़ी लंबी जो है कई मील तक पैदल चल के लोगों को आना होता है पोलिंग बूथ पे। तो तमाम तरह के जो हैं लोग यहाँ पे हैं, लेकिन शहरों में जो है हालांकि सुबह जो है थोड़ी सी तादाद कम। ठीक है राजन, आप नजर बनाए रखिए पूरे माहौल पर, तमाम अपडेट्स पर, तमाम सूरत हाल पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। श्रीनगर और उधमपुर 2 पार्लिमानी हलकों में इंतखाब है जम्मू और कश्मीर रियासत में। तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे नाज़रीन।